मंदिर में बजती हुई घंटियों के बीच उसकी पायलों की छनछन सुनकर तनय ने पीछे मुड़कर देखा। वह फूलों की बिखरी हुई पंखुड़ियों पर हल्के कदमों से भाग रही थी, जैसे बच्चों के साथ खेल रही। बचपन की खास सखा माला थी। माला तनय का प्यार रही है बचपन से। एक अल्लड़ सी जिंदगी जी रही थी। उसके साथ तनय पर पूरा अधिकार था उसका। जब चाहे हाथ पकड़कर उस अपने साथ खेलने के लिए बरगद के नीचे ले जाना, छोटी छोटी बातों पर माला का रूठ जाना और फिर तनय की कोशिश उसे मनाने की। पूरे गांव में उसकी जोड़ी राधा कृष्ण के नाम से जानी जाती थी। फिर बीतता समय पढ़ाई के लिए तनय को माला से दूर ले गया। माला की छवि अपने दिल में बसाए तनय पढ़ाई कर रहा था। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे माला के प्रति उसकी सोच भी बदलती जा रही थी। उसके लिए माला अब सिर्फ अपने बचपन की दोस्त थी, जिसके साथ उसे कुछ अच्छे पल गुजरे थे। आज तनय फिर अपने गांव में लौट आया था। गांव में घुसते ही मंदिर की सजा सज्जा देख वह मंदिर में चला आया, जहां उससे माला को देखा। एक सुंदर और बेपरवाह हंसती हुई माला उसके मन भा गई। वह बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तनय और उसके किस्से सुना रही थी। तनय भी वहां जाकर खड़ा हो गया। माला उसे पहचान नहीं सकी। तनय भी माला को पहचान नहीं पाया। माला उसे देखकर बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मंदिर की डेकोरेशन देखकर अंदर चला आया। बहुत सुंदर लग रहा है। आज कुछ खास है शायद? जी हाँ, आज हमारे प्रधान जी के सुपुत्र श्री तनय जी का जन्मदिन और उनकी वापसी है। माला की आंखों में चमक थी। अपना नाम सुनकर तनय चौंक गया। फिर उसने सजय होते हुए पूछा, अच्छा वे आपका नाम क्या है, बताएंगी प्लीज़? देखो मिस्टर, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरे पास भटकने की भी कोशिश भी मत, बेकार है। और वैसे तुम तो शहरी हो, तुम्हें तो कोई मॉडर्न मैम साहब ही संभाल सकती है। अच्छा चलो हटो यहाँ से। बड़े आए, आपका नाम क्या है? जी। यह कौन होता है? मेरा इंटरव्यू लेने वाला। माला बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। तनय बच्चों से माला के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह उसके बचपन की दोस्त माला है। उसने स्नातक डिग्री हासिल की है और अब उसकी शादी तनय से होने वाली है। तनय को इस रिश्ते के लिए मना करने लिए वापस आया था, लेकिन अब माला को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर बहुत खुश था। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसकी पहचान अभी किसी को ना बताएं। शाम को पूजा के समय ही वह सबके सामने अपनी पहचान जारी करेगा। उसके बाद यह फिर मंदिर पहुंच गया, जहां माला पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी। हेलो, सारी तैयारी कर ली पूजा की? तुम फिर आ गए? तुम्हें समझ नहीं आता? दूर रहो मुझसे। दूरी तो हूँ तुमसे। तनय सीधा खड़ा हो गया। माला वहाँ से जाने लगी तो तनय पीछे से बोला, वैसे किसी गांव के गवार के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मेरे साथ शहर में अच्छी ज़िंदगी गुजारो। माला को परेशान देखकर तनय की हंसी रोकने पर बहुत मुश्किल से रुक रही थी। माला वहाँ से चली जाती है। तनय बार बार उसे परेशान करता था और वह गुस्से को पीकर मंदिर का प्रबंध देख रही थी। शाम तक तनय और माला की नोक-झोंक चलती रही। पूजा का समय हो चला था, इसीलिए तनय तैयार होने के लिए माला का मन नहीं था पूजा में जाने का, लेकिन वह अपने बचपन के प्यार, अपने जीवन साथी को देखने के लिए उत्सुक थी। शाम को मंदिर में चल पड़े पहली थी
चहल पहल थी। सभी लोग पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। माला भी सफ़ेद रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। यह यज्ञ वेदी सजी हुई थी। पंडित जी ने यजमान को आमंत्रित किया। तनय अपनी जगह पर आकर बैठ गया। पीले कुर्ते में उसकी शख्सियत निखर रही थी। माला का चेहरा पक्का पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के ने उसे सुबह से इतना परेशान कर रहा था वही उसका तनय था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। पूजा खत्म होते ही तनय को अपने साथ बरगद के नीचे ले गई। तो तुम मुझे परेशान कर रहे थे, बचपन से शर्म नहीं आती अपनी होने वाली पत्नी से कैसा शर्माना। तभी एक ठंडी हवा झोंके उन दोनों को सहला गया, मानो जैसे कह रहा हो कि बचपन से लड़ते आ रहे हो, अब तो शांत रहो, अपने बचपन के प्यार को नए आयाम दो। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।